बस स्टार्ट हो गया। Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to program How to Translate. This is episode number 8. This is Dr. Maurya translating the noun class. दोस्तों नाउन क्लास असल में ग्रामर की जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। जब आप ट्रांसलेशन अनुवाद बना रहे होते हैं तो थोड़ी सी ग्रामर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ग्रामर को भी शुरू में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है और उसके ज़रिए से बताने की कोशिश की है। जैसे आज हम उन वाक्यों का अनुवाद करेंगे जो नाउन क्लास हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है और उसमें नाउन क्लास जो है। तो होता क्या है कि जैसे अब हम नाउन क्लास आपको बता रहे हैं तो नाउन क्लास क्या होता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो नाउन का काम जो वाक्य में होता है, एक सिंपल वाक्य में, साधारण वाक्य में नाउन का जो काम होता है वही काम जो है नाउन क्लास का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। अर्थात नाउन जो है किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और नाउन किसी वर्ब का कंप्लीमेंट होता है, नाउन किसी दूसरे नाउन की व्याख्या कर सकता है। तो ये एक संज्ञा की नाउन का जो है एक सिंपल सेंटेंस में क्या काम होता है, तो वही जो है जो नाउन सिंपल से एक संज्ञा जो है सिंपल सरल वाक्य में जो काम करता है वही काम एग्जैक्टली क्लास जो है नाउन क्लास ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करता है। तो हम देखते हैं, जैसे पहला हमने बताया कि नाउन क्लास किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। तो अभी हम आपको इस पर हम अनुवाद कर रहे हैं। जैसे वह कब अध्ययन करता है रहस्य है, वह कब अध्ययन करता है रहस्य है। तो when he studies is a mystery, when he studies is a mystery। तो it is a mystery, ये जो है इट इज़ ए मिस्ट्री, ये जो है प्रिंसिपल क्लास हो गया। प्रिंसिपल क्लास इट इज़ ए मिस्ट्री और व्हेन ही स्टडीज ये जो है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास हो गया। तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लास और प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास होता है उस पर आधारित होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। तो हम इसका ट्रांसलेशन इसी ढंग से किए हैं। आप पहले जैसे व्हेन ही स्टडीज़ यह सब्जेक्ट हो गया, किसका सब्जेक्ट हो गया, इज़ का सब्जेक्ट हुआ। तो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं वह कब अध्ययन करता है रहस्यमय है। तो ऐसे अब हम आपको जो है ये ट्रांसलेशन बताते जाते हैं और आप देखिए। वह लाचार है हकीकत है, इसको ऐसे कहते हैं कि ये हकीकत है कि वह लाचार है। तो वह लाचार है यह हकीकत है। तो दैट ही इज़ हेल्पलेस इज़ अ फैक्ट, दैट ही इज़ हेल्पलेस इज़ अ फैक्ट, दैट ही इज़ हेल्पलेस इट इज़ अ फैक्ट नाउन क्लास हुआ। दैट ही इज़ हेल्पलेस सबऑर्डिनेट नाउन क्लास हुआ और इट इज़ फैक्ट ये जो है ये मेन क्लास हुआ, मेन क्लास हुआ और उस पर जो आधारित है वो सबऑर्डिनेट नाउन क्लास हुआ। तो अब इसको एक बार हम लोग जाते हैं। वह कब अध्ययन करता है रहस्य है, व्हेन ही स्टडीज इज अ सीक्रेट। वह लाचार है हकीकत है, दैट ही इज हेल्पलेस इज अ फैक्ट। जो उसने खाया था बड़ा स्वादिष्ट था। अच्छा, तो जो उसने खाया था, तो
व्हाट ही एट। अब इसके बाद जोड़ दीजिए, व्हाट ही एट वॉज डेलिशस। डेलिशस मतलब स्वादिष्ट, जो उसने खाया वो स्वादिष्ट था। तो व्हाट ही एट जो है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास हो गया, इसका प्रिंसिपल क्लास हो गया, इज़ अ फैक्ट या वॉज डिलीशियस। तो ऐसे है, जो उसने खाया बड़ा स्वादिष्ट था। वह कब आएगा हम लोगों को पता नहीं। वह कब आएगा, इसकी अंग्रेजी आप बनाइए, व्हेन ही विल कम इज़ नॉट नोन। व्हेन ही विल कम इज़ नॉट नोन। वह बीमार है, रहस्य नहीं है। दैट ही इज़ इल इज़ नॉट सीक्रेट, इज़ नॉट सीक्रेट। दैट ही इज़ इल इज़ नॉट सीक्रेट। तो ये सब्जेक्ट है, दैट ही इज़ इल। इज़ का वो जो कहता है और वह जो करता है अलग है। अब इसमें दो नाउन क्लास जो है एंड से जुड़े हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही फंक्शन है। व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज आर डिफरेंट। व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज आर डिफरेंट। तो वह कैसे लोगों को सम्मोहित करती है सबको मालूम है। हाउ शी अट्रैक्ट्स या मिसमेराइज द पीपुल is known to all, is known to all, is known to all. How he mesmerizes, how he attracts people is not known, is known to all, सबको मालूम है, known to all। ये पहला सेक्शन है कि किसी जो है वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन क्लास किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम पढ़ते हैं और फिर इसी तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे। सिंस हमने आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और इसकी किस पोजीशन में ये ट्रांसलेशन रखा जाएगा। जैसे लोग विश्वास करते हैं कि पृथ्वी चपटी है, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर नाउन क्लास जो है ऑब्जेक्ट है। लोग विश्वास करते हैं, पीपुल बिलीव दैट द अर्थ इज़ फ्लैट। लोग विश्वास करते हैं कि पृथ्वी चपटी है, तो पीपुल बिलीव दैट द अर्थ इज़ फ्लैट। वे जानते हैं कि वह सफल नहीं होगा। दे नो दैट ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। दे नो दैट ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। माँ कहती है कि वह उन्नति करेगी। मदर सेज दैट शी विल प्रोग्रेस। मदर सेज दैट शी विल प्रोग्रेस। वे सोचते थे कि इस शहर को छोड़ दूंगा। दे थॉट दैट मैं इस शहर को छोड़ आई वुड क्विट दिस सिटी। उससे कहो कि वह धोखेबाज है। इसके इम्परेटिव सेंटेंस भी लग सकता है, जैसे टेल हिम दैट ही इज़ ए चीट। टेल हिम दैट ही इज़ ए चीट। सूचित करो कि उसका भाई यूपीएससी एग्जामिनेशन पास कर गया है। इन्फॉर्म दैट हिज ब्रदर हैज़ क्रैक्ड द यूपीएससी एग्जाम। अब देखते हैं कि नाउन क्लास जो है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वे सारी बात इस चीज़ पर निर्भर करती हैं कि वे लोग कैसे काम करते हैं। ये सारी बातें इस चीज़ पर निर्भर करती हैं कि वे लोग कैसे काम करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दे वर्क। इट ऑल डिपेंड्स। तो ऑन का जो है ऑब्जेक्ट है, ये ऑन जो है प्रीपोजिशन है, एंड हाउ दे वर्क जो है ये नाउन क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दे वर्क। ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर निर्भर करती हैं कि वो लोग कैसे काम करते हैं। उसे इस चीज़ की चाह थी जो उसके पास नहीं थी। ही क्रेव्ड फॉर व्हाट ही हैड नॉट। ही क्रेव्ड
ही क्रेव्ड फॉर व्हाट ही हैड नॉट, जो उसके पास नहीं थी उसकी इच्छा की। मैं जो कुछ कहूँगा वह उससे सहमत होगा। ही विल एग्री टू व्हाट आई से, ही विल एग्री टू व्हाट आई से, टू का ऑब्जेक्ट हुआ व्हाट आई से। वह प्रयास नहीं किया जिससे वह नहीं कर सका। ही डिड नॉट ट्राई, he did not try for what he could not do, for what he could not do, what he could not do ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन फॉर का। जो कुछ वह करता है मैं भरोसा नहीं करता। आई डू नॉट बिलीव इन वॉट एवर ही डज, ऐसे इसका होगा। तो हमने देखा कि जो नाउन क्लॉज है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हमने एक ट्रांसलेशन यहाँ पर दी। अब देखते हैं कि ये क्रिया का पूरक होता है। नाउन क्लॉज जो है किसी क्रिया का पूरक होता है। जैसे ऐसे करें, ऐसा लगता है कि वह जालसाज है, ऐसा लगता है कि वो जालसाज है। इट अपीयर्स दैट ही इज़ ए फ्रॉड, इट अपीयर्स दैट ही इज़ ए फ्रॉड, मालूम पड़ता है कि वह ईमानदार है। इट सीम्स दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इट सीम्स मालूम पड़ता, तो मालूम पड़ता को का पूरा करता है क्लॉज। सीम्स को ये का पूरक है दैट ही इज़ ऑनेस्ट। इट सीम्स दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो द थिंग इज़ दैट पीपुल आर लायर्स, वास्तविकता यह है कि लोग झूठे हैं। वास्तविकता यह है कि लोग झूठे हैं। द थिंग इज दैट द पीपुल आर लायर। वास्तविकता यह थी कि उसके सभी मांगों को माना नहीं जा सकता था। द फैक्ट वॉज दैट वी कुड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑल डिमांड्स, द फैक्ट वॉज दैट वी कुड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑल डिमांड्स। ऐसा लगता है कि वह निर्दोष है। इट सीम्स दैट ही इज़ इनोसेंट, ऐसा लगता है कि वो इनोसेंट है। इट सीम्स दैट ही इज़ इनोसेंट, इनोसेंट, यस। एंड देन सूचना थी कि ईरान इजराइल पर आक्रमण करेगा। द इंफॉर्मेशन वॉज दैट ईरान विल अटैक इजराइल, द इंफॉर्मेशन वॉज दैट ईरान विल अटैक इजराइल। ऐसा महसूस किया कि हमें नकारा जा रहा था। इट वॉज फेल्ट दैट वी हैड बीन नेग्लेक्टेड। तो ये हमने देखा कि किस तरह से नाउन क्लॉज जो है क्रिया का पूरक हो सकता है, वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या पूरक हो सकता है, ऐसा है। और हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज जो है किसी नाउन की व्याख्या कर सकता है। तो जैसे देखें, अफवाह की तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, आधारहीन था। अफवाह मतलब होता है र्यूमर। द र्यूमर दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैज़ ब्रोकन आउट वॉज बेसलेस, तो र्यूमर को की व्याख्या कर रहा, क्या र्यूमर था कि थर्ड वर्ल्ड हैज़ बीन ब्रोकन आउट। यह समाचार कि भारत गगनयान छोड़ने वाला है सही है। यह समाचार, तो जो समाचार है वो क्या है, उसी की व्याख्या करता है कि भारत गगनयान छोड़ने वाला है। द न्यूज़ दैट इंडिया इज़ टू लॉन्च गगनयान इज़ करेक्ट। द न्यूज़ दैट इंडिया इज़ टू लॉन्च गगनयान इज़ करेक्ट।
जिस बुराई को मनुष्य करता है उसके मरने के बाद भी जीवित रहता है। द इविल दैट मैन डज या इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। यह सोच कि दार्शनिक पागल होते हैं सशक्त नहीं है। द थॉट दैट द फिलोसफर्स आर मैड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। यह आलोचना की सरकार निकम्मी है सही नहीं है। द क्रिटिसिज्म दैट द गवर्नमेंट इज आइडिल, आइडिल मतलब होता है निकम्मा, इज नॉट करेक्ट। यह आलोचना की सरकार निकम्मी है इज नॉट स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो ये इज नॉट करेक्ट, नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं, सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। यह विचार कि प्यार अंधा है सही है। द आइडिया दैट लव इज ब्लाइंड इज करेक्ट। द आइडिया लव इज ब्लाइंड, देखिए आइडिया नाउन है, उसी की व्याख्या कर रहा है लव इज ब्लाइंड, तो इसको नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। द आइडिया दैट लव इज ब्लाइंड इज करेक्ट। द आइडिया दैट लव इज ब्लाइंड इज करेक्ट। एंड यह वक्तव्य कि गरीब लोग ही मेहनत करते हैं तर्क संगत नहीं है। यह विचार या आइडिया या स्टेटमेंट कहिए, यह स्टेटमेंट कि गरीब लोग ही मेहनत करते हैं सही नहीं है। द स्टेटमेंट दैट ओनली पुअर आर लेबोरियस इज इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब होता है तर्क संगत नहीं है, विच इज नॉट लॉजिकल, विच डज नॉट साउंड रैशनल, लॉजिकल। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम नाउन क्लास का अनुवाद करते हैं, और इसमें हमने ग्रामर भी बताया आपको और ट्रांसलेशन भी बताया। और नेक्स्ट जो टाइम है कल हम एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास बताएंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।